हो सकता है? सरकार को पता ही नहीं हाटी कौन है। राष्ट्रपति ने कर भी दिया कि हाटी ट्रांसगिरी में रहने वाले लिखा है। तो ये तो एक ऐसा डाउट था जिसपे हमें हमारा पहला माथा ठनका कि ये कैसे हो सकता है भाई। इस नोटिफिकेशन में जितनी भी कास्ट लिखी है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि भाई SC एक्सक्लूड है या OBC इंक्लूड है या फलाना किन्नौरा में हिंदू इंक्लूड है और बौद्धिस्ट इंक्लूड है, या सरकार की अपनी इंटरप्रिटेशन है, इसमें नहीं लिखा है। राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन सरकार की अपनी इंटरप्रिटेशन है। हाटी के आते ही एकदम से क्लैरिफिकेशन आपके दिमाग में आ जाता है। जैसा इसको लागू किया था वैसा हमारा भी लागू करते थे, किन्नौरा और किन्नौरा। ठीक, क्या इसमें लिखा है कहीं कि इसमें हिंदू होगा, इसमें बौद्धिस्ट होगा या इसमें कोई और होगा? नहीं लिखा। लेकिन वहाँ सर्टिफिकेट तो सबको मिल रहे हैं। क्या इसमें ये लिखा है कि इसमें SC शामिल है या आउट है? नहीं लिखा। वहाँ SC को भी मिल रहा है। क्या इसमें ये लिखा है कि SC को 2 मिलेंगे? नहीं लिखा। लेकिन दोनों मिल रहे हैं। में किन्नौरा दर्ज नहीं है, सिर्फ हाटी इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज चाहिए। किन्नौरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज तक भी दर्ज नहीं है। इसका कोई एथनोग्राफी सर्वे नहीं हुआ। बोलता ना, इसका कोई एथनोग्राफी सर्वे नहीं हुआ। हमारा एथनोग्राफी सर्वे भी हो रखा है, TRA के जरिए हुआ है। हमारे से फिर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। हाटी मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हमारे साथ केंद्रीय हाटी समिति के विशेषज्ञ जिनका योगदान जो है बहुत रहा है हाटी मुद्दे को लेकर, हमारे साथ है नरेश चौहान। इन्होंने जो है हाटी मुद्दे पर बहुत ही रिसर्च किया हुआ है और इनसे हम जानेंगे कि अभी जो सरकार के और केंद्रीय हाटी समिति के बीच में क्या मतभेद है उसको लेकर हम जो है चर्चा करेंगे। नरेश जी, आपका स्वागत है न्यूज़ पोर्टल में। थैंक यू वेरी मच गुरुदत्त जी, और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपका चैनल देखता रहता हूँ और काफ़ी सब्सक्राइबर हैं आपके उसमें, तो इस बात के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और जहां तक आपने ये हाटी मुद्दे की बात करी कि मेरा इसमें बहुत ज़्यादा योगदान है, नहीं ऐसा नहीं है। मेरा इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। हम तो पिछले 8-10 साल से इसमें जुड़े हैं। पुराने लोगों ने इसमें बहुत काम किया है जब से ये चला है, 79 से 83 से। पुरानी सरकार का भी इसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ योगदान रहा है, पर असली काम इसमें सभी को मालूम है। उस दिन ट्राइबल सेक्रेटरी ने भी कहा कि 2019 के बाद हुआ है, तो राजनीतिक तौर से तो सबसे बड़ा योगदान बलदेव तोमर और जयराम ठाकुर का है। अगर हम हिमाचल की बात करें, डेफिनेटली हमारे जो आज के मंत्री हैं हर्षवर्धन चौहान जी, इन्होंने भी अपने टाइम पे कुछ काम किया होगा। और उसके साथ साथ अगर बौद्धिक स्तर की बात की जाए तो डॉक्टर अमीचंद जी, शास्त्री जी और सुरेंद्र हिंदुस्तानी जी, ये लोग इसमें मेन रूप से शामिल रहे। अब नई पीढ़ी में हम लोग, मेरे मित्र कर्नल जगत चौहान, मैं, इंदर राणा बेचारा लगा रहता था बीच में, ऐसे हम लोग भी बीच में रहे, तो हमारा बड़ा मतलब थोड़ा योगदान है। और जहाँ तक आपने डेडलॉक की बात कही है तो वो उस विषय में हम बात करेंगे आगे, जैसे जैसे आप प्रश्न पूछते रहेंगे। डेडलॉक की बात चल रही है, जिस वजह से एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ सरकार बात कर रही है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई ये हुआ क्या है। सबसे पहले देखिए, 4 अगस्त को जब राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन आ गई, उसके बाद हम सबको ये उम्मीद थी कि अब सरकार इसको लागू कर देगी। और सरकार और हाटी समिति के बीच थोड़ा कम्युनिकेशन का गैप हुआ है शुरू में। हमें उम्मीद थी कि जो नई सरकार है ये भी हम हाटी समिति के साथ उसी तरह से कम्युनिकेशन रखेगी जैसे पहली सरकार रखती थी। तो इस वजह से जैसे ही ये 4 अगस्त को वहाँ से पास होके आया, 22 अगस्त को ये चिट्ठी, ये पहली चिट्ठी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ट्राइबल मिनिस्ट्री से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाम पे लिखी गई है, अंडर सेक्रेटरी के द्वारा। इस चिट्ठी के माध्यम से उन्होंने इसमें लिखा है कि मैं आपको क्या क्या भेज रहा हूँ। उन्होंने क्या क्या भेजा? उन्होंने ये 2 लोकसभा और ये राज्यसभा से पास किए गए प्रस्ताव भेजे, उनकी कॉपी भेजी, और साथ ही साथ ये 4 अगस्त की राष्ट्रपति की जो नोटिफिकेशन है जिसमें हाटी को किया गया है, वो इस लेटर के साथ उन्होंने सरकार को भेजा। और ये वो पहला लेटर है जो सरकार के पास यहाँ पे पहुँचा। 22 अगस्त को उन्होंने वहाँ से लिखा है, तो आप उम्मीद करिए कि ऑनलाइन आता है तो 2-3 दिन में पहुँच गया होगा। और तकरीबन 23 सितंबर तक यहाँ पे सरकार ने हाटी समिति के साथ कोई भी वो नहीं किया, कम्युनिकेशन नहीं किया कि लेटर आ गया है। लेकिन हमें थोड़ी सूचना मिल गई थी सेंटर से, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने ऑलरेडी एक मेमोरेंडम ट्राइबल मिनिस्ट्री में जाके हिमाचल सरकार को दे दिया था कि आप इसे जल्दी से जल्दी लागू कर दें, और उन्हें आश्वासन भी मिला था। और मीनवाइल हम प्रोग्राम भी बना रहे थे कि हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे, हमारे जो यहाँ के उद्योग मंत्री है उससे भी मिलेंगे। उसी के दौरान बाढ़ वगैरह आ गई और किसी ढंग से ये मुलाकात नहीं हो पाई, जिसमें कहीं ना कहीं दोनों तरफ से थोड़ी बहुत गलती रही होगी कि हम जल्दी नहीं कर पाए और सरकार ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव नहीं लिया। और अचानक हमें 23 सितंबर को पता चलता है
कि यहाँ से हिमाचल सरकार ने इस नोटिफिकेशन के ऊपर कि ये जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन है, इसमें ये लास्ट में लिखा हुआ है हाटी ऑफ ट्रांसगिरी एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, इसको 11वें नंबर के ऊपर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया गया है। और वो कहते हैं कि इस प्रस्ताव में लिखा है कि पैरा नंबर 3 में कि जो शेड्यूल कास्ट हैं इस इलाके के, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक्चुअली वो लिखी है वो बात, वो कोई इसमें पैरा नंबर 3 में वो बात लिखी गई है बिल्कुल। अब बात ये थी कि सरकार या मिनिस्ट्री में बैठे लोग इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, और इसके लिए इसको सरकार ने कैसे इंटरप्रेट किया, उसका जवाब उन्होंने इस चिट्ठी में भेजा, जिसमें 2 डाउट किए गए। पहला कहा कि भाई हु आर हाटीज, कि हमें ये नहीं पता कि हाटी कौन है। तो ये बड़ा ऐसा अटपटा सा डाउट था कि हम शौक रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, सरकार को पता ही नहीं हाटी कौन है। राष्ट्रपति ने कर भी दिया कि हाटी ट्रांसगिरी में रहने वाले लिखा है। तो ये तो एक ऐसा डाउट था जिसपे हमें हमारा पहला माथा ठनका कि ये कैसे हो सकता है भाई, ऐसा डाउट सरकार कैसे कर सकती है। दूसरा डाउट जो उनका था कि इसमें एससी शामिल है कि नहीं है, वो सरकार की अपनी इंटरप्रिटेशन है। हाटी समिति की इंटरप्रिटेशन ये थी कि इससे एससी बाहर है, क्योंकि लोकसभा के बिल में लिखा गया है। अगर सरकार ने इंटरप्रेट करना है, मान लो सरकार की इंटरप्रिटेशन की पावर है, तो हमने इसको देखा कि पहले पास्ट में क्या हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ। ये पहले ये मेरे पास यहाँ पे राष्ट्रपति की, ऐसी ही राष्ट्रपति की एक नोटिफिकेशन है जो 1956 में भी आई थी और 2003 में फिर आई थी गद्दी के बारे में। और 1956 में आई थी, जिसमें लिखा है इस नोटिफिकेशन पे, आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है पार्ट सी स्टेट पे, ये लिखा है नंबर 1 पे गद्दी, थ्रू आउट द स्टेट गद्दी। थोड़ा नजदीक, हाँ देखिए आप, यहाँ लिखा है गद्दी, आप ही नीचे पढ़िए, फिर नीचे गुजर लिखा होगा, फिर लाहौला, पंगवाला, किन्नौरा, ये सब लिखा है। ये 6 जातियां हुई थी। ये राष्ट्रपति की ऐसी ही नोटिफिकेशन है जैसी नोटिफिकेशन ये है, जैसी ये नोटिफिकेशन है ऐसी ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही जारी की गई नोटिफिकेशन है। अब इस नोटिफिकेशन में जितनी भी कास्ट लिखी है, इसमें कहीं नहीं लिखा कि भाई एससी एक्सक्लूड है या ओबीसी इंक्लूड है या फलाना किन्नौरा में हिंदू इंक्लूड है और बौद्धिस्ट इंक्लूड है या इंक्लूड नहीं है। सरकार ने, कांग्रेस की सरकार थी 56 में, तो बीजेपी तो बहुत लेट आई, सरकार ने, और बाद में 2003 में भी सरकार ने अपने आप इंटरप्रेट किया कि जो इसमें गद्दी अगर लिखे गए हैं तो ये गद्दी केवल वही गद्दी हैं जो कि ओबीसी में नहीं है। ये देखिए, अब भी आप 2022 की ये ओबीसी की लिस्ट है हिमाचल की, हिमाचल की 2022 की ओबीसी की लिस्ट है। इसमें आप यहाँ देखिए, ये 52 नीचे देखिए आप, क्या लिखा है, गद्दी लिखा है। ये कौन से गद्दी है? ये कह रहा है कि गद्दी राजपूत ब्राह्मण खत्री आदि किसी भी उपांग के सहित और उसके बिना अन्य पिछड़ी जाति के रूप में जारी रहेंगे जो कि अनुसूचित जनजाति की सूची में अंकित नहीं है। ये सरकार की अपनी इंटरप्रिटेशन है, इसमें नहीं लिखा है, राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन सरकार की अपनी इंटरप्रिटेशन है और उन्होंने इसे जारी रखा। उसमें क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है कि नहीं, आपके पास सबूत है। अब जब हाटी की बारी आई तो हम ये पूछते हैं, यार हाटी के बारे में क्यों क्लैरिफिकेशन मांग रहे हो आप? हाटी के आते ही एकदम से क्लैरिफिकेशन आपके दिमाग में आ जाता है। जैसा इसको लागू किया था वैसा हमारा भी लागू करते थे, फिर देखते रहते बाद में किसने कोर्ट में जाना है, किसने सड़क पे आना है। हम कम से कम सरकार की मंशा तो ये मानते हैं, यार सरकार तो लागू करना चाहती है। तो वहां से हमारा पहला शक जाता है कि सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। हाटी समिति के तौर पे जब हम बैठते थे, हम सब इसी उस पर पहुंचते थे कि सरकार की खुद की इच्छा नहीं है इसको लागू करने की, किसी ढंग से चाहती है कि हम कोई बहाना निकाल के इसको जो है क्या बोलते हैं डिले कर दें। और वही हुआ भी, क्या इसको चुपचाप चिट्ठी भेज दी गई, हमें पता ही नहीं लगा। जब तक हमें पता लगा, हमने पूछने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि नहीं उसमें ना कुछ डेट का डाउट है। तो हमने चिट्ठी देखी कि यार ये कौन सी चिट्ठी है जो कह रहे कि डेट का डाउट है। तो हमने पूछा कि सर अगर डेट का डाउट था तो ये चिट्ठी है जो 23 को लिखी गई सरकार ने, ये चिट्ठी लिखी थी डॉक्टर विक्रम नेगी ने, इसमें तो डेट डूट के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। डेट तो अभी बाद में पूछी गई है नवंबर में, पता नहीं डेट का डाउट इनको बाद में आया होगा, फिर डेट का डाउट भी भेज दिया। तो वहां से तो अब उस पर हमें शक होता है कि भाई ये तो सरकार की मंशा बहुत सच्ची पाक नहीं दिखाई दे रही है। और इसीलिए फिर हम लोगों ने थोड़ा सरकार को प्रेशराइज करना शुरू किया कि नहीं सर आप लोग ठीक नहीं कर रहे होंगे, या तो आपके बराबर पैरामीटर होने चाहिए थे सबके साथ, बिल्कुल हर जाति के साथ। अलग हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है
इस बात पे हमारे डिफरेंसेस है। और ये बात फिर अभी तक चल रही है, जो हम कह रहे हैं सरकार नहीं मान रही, और सरकार एक ही बात रट लगा के बैठी है कि क्लैरिफिकेशन आएगा तब हम देंगे। तो यहाँ एक डेडलॉक फंसा हुआ है। सरकार कहती कि हमने 4 महीने पहले, सच ही देखो ना, चिट्ठी में तो डेट है, 23 सितंबर की डेट है जो लिखी है, 23 सितंबर की डेट है, लेकिन उसमें डेट नहीं पूछी है। उसमें पूछा है कि हाटी कौन है। पहले तो हम सरकार को यही पूछते हैं कि भाई आपको नहीं पता हाटी कौन है। ये कोई पूछने वाली बात थी कि हाटी कौन है। ये पहला पढ़ो ना आप, ये लिखो, ये यहाँ लिखा है, पहला डाउट लिखा है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बोलता है क्लैरिफिकेशन डेट इतना ना, हु आर हाटीज ऑफ द ट्रांसगरी एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, द इट नीड टू बी क्लैरिफाइड as in the act only Hatis of Transgiri area of Sirmaur district are written. I am surprised. Who are Hati of the Transgiri area of district Sirmaur need to be clarified as in the notification only the Hati of Transgiri area of Sirmaur are written. ये तो सेम, दोनों लाइनें सेम है, इसमें कोई फर्क है क्या? तो ये पता नहीं किसने अंग्रेजी लिखी है, मैं तो हैरान रहता हूँ, मतलब किसने डाउट लगा दिया उसमें जल्दी जल्दी में। तो हमने जाके पूछा कि भाई क्या लिख दिया आपने। एससी का जहाँ तक डाउट है वो मैं थोड़ा बहुत फिर भी मानने को तैयार हूँ कि भाई आपने इंटरप्रिटेशन किया। हम ये कह रहे हैं हमारे लिए क्यों इंटरप्रेट किया ऐसा। अब ये देखिए आप किनौरा, यहाँ पे किनौरा लिखा है, क्लियर कट लिखा है, ये यहाँ पे कनौरा और किनौरा, ठीक। क्या इसमें लिखा है कहीं कि इसमें हिंदू होगा, इसमें बौद्धिस्ट होगा, या इसमें कोई और होगा? नहीं लिखा। लेकिन वहाँ सर्टिफिकेट तो सबको मिल रहे हैं। क्या इसमें ये लिखा है कि इसमें एससी शामिल हैं या आउट है? नहीं लिखा। वहाँ एससी को भी मिल रहा है। क्या इसमें ये लिखा है कि एससी को 2 मिलेंगे? नहीं लिखा। लेकिन दोनों मिल रहे हैं, तो उस समय क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं पूछा गया? हमारा सरकार से ये सवाल है, हमारे लिए क्यों क्लैरिफिकेशन पूछा जा रहा है? तो हमें तो फिर शक होगा ना कि हमारे लिए तो फिर आप ये वाली पैरामीटर लगा रहे हैं। अगर पुरानी सरकार होती हो तो 24 घंटे में कर देती, इसी नोटिफिकेशन को ही, कुछ नहीं पूछती। यहां पे हमारा और सरकार के बीच में मतभेद है। अब सरकार अपनी बात कह रही है। अब मैं किनौरा की जो बात कर रहा था मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने अभी लेटेस्ट हमने वो लगाई, क्या बोलते हैं, आरटीआई वगैरह मांगी। अब कोर्ट में केस चल रहा है। तो ये किन्नौर के ये हैं श्रीमान जी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कम सुप्रिटेंडेंट ग्रेड 2 सब डिवीजन ऑफिस कल्पा। वहाँ से आरटीआई के जरिए हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, ठीक। इस इंफॉर्मेशन में क्या लिखता है, हमने पूछा था कि क्या किन्नौरा किसी रेवेन्यू रिकॉर्ड में वहाँ दर्ज है? ये लिखता नहीं दर्ज है। ये इंफॉर्मेशन है, ये हमने कोर्ट में भी दी है। अच्छा। कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में किन्नौरा दर्ज नहीं है, सिर्फ हाटी इनको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज चाहिए। किन्नौरा रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज तक भी दर्ज नहीं है। इसका कोई एथनोग्राफी सर्वे नहीं हुआ, बोलता ना इसका कोई एथनोग्राफी सर्वे नहीं हुआ। हमारा एथनोग्राफी सर्वे भी हो रखा है, टीआरए के जरिए हुआ है, हमारे से फिर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ये मैं आपको पंगवाला का दिखाता हूँ। ये देखिए, ये चंबा, ये है आपका इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी, कौन है, पंगवाला चंबा में। किसने दी? ये दी है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर एट किल्लार तहसीलदार चंबा, वहाँ से आया इंफॉर्मेशन हमारे पास। हमने अब लेटेस्ट है ये अभी का लेटेस्ट। उसके बाद जब ये इशू चल गया, ये क्या कहता है पंगवाला के बारे में? यहाँ पंगवाला लिखा है खाली, ये तो नहीं लिखा कि इसमें एससी होंगे कि नहीं होंगे। उसने कहा कि जनाब हम तो सबको दे रहे हैं। ये देखिए, उसने कहा कि हम राजपूत को भी दे रहे हैं, हम ब्राह्मण को भी दे रहे हैं, हम लोहार को भी दे रहे हैं, हम आर्य को भी दे रहे हैं। तो इनके बारे में तो कभी क्लैरिफिकेशन मांगा नहीं, हमारे बारे में ही क्लैरिफिकेशन क्यों मांगा गया? तो यहाँ से हमें सरकार की मंशा के ऊपर जो है शक पैदा होता है। सरकार की पावर को नहीं हम चैलेंज कर रहे हैं कि सरकार मांग सकती थी कि नहीं मांग सकती थी। अभी मान लो दोबारा भी आ जाए, सरकार फिर भी क्लैरिफिकेशन मांगना चाहे, मांग सकती है, वो तो उसका राइट है मांगना। लेकिन हमारे बारे में क्यों मांगा जा रहा है? हमारा प्रश्न ये है। इस प्रश्न को तो इसमें कम से कम इसकी जेन्युइनिटी तो आपको दिख रही होगी ना कि सर हाटियों के बारे में क्यों मांग रहे हैं आप? क्योंकि अब जब आप ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाते हो, उससे क्या हो रहा है? उससे 1,60,000 लोगों के राइट सीधे इफेक्ट हो रहे हैं। 4 अगस्त से उनकी स्कॉलरशिप बंद है, उनका रिजर्वेशन बंद है, वो फॉर्म नहीं भर सकते, बल्कि बहुत सारी चीज़ें, फीसें उसी लेवल पे चल रही है। बाद में अगर आप इसके बेनिफिट पूछना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या है। तो ये डेडलॉक की मेन वजह ये है। सरकार इसे क्लियर कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं।